हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और जैसे कि आपको पता है कि आपका ये अपना चैनल है लकी कोचिंग क्लासेस है, और इसमें जो हम पढ़ाते हैं वो बेसिक और ट्रिकी दोनों अप्रोच से पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट को कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसलिए बेसिक और ट्रिकी दोनों हर चैप्टर में लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक दिखाएंगे, फिर ट्रिकी दिखा देंगे। तो जैसे आज का ये चैप्टर चल रहा था, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरे एक एक चैप्टर में हम पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ये घातांक और करड़ी का ये हमारा पार्ट 5 है। और यहाँ देखिए ये संयुग्मी करड़ी है। जैसे हमने लिखा है कि 3/2 + √3 का मान क्या है। देखिए बेस पहले देख लीजिए कि यहाँ हम लिखते हैं 3/2 + √3। देखिए सदैव हर को कोशिश करिए कि ये सामान्य गिनती में कन्वर्ट हो जाए। तब हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 2 - √3/2 - √3। देखिए ये चिन्ह के सदैव विपरीत होगा। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस से किया, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से करते, ठीक है ना। और सेम करड़ी से अब यहाँ पर ये देखिए ये 3 से ये आपका जब भी होगा तो ये एक सेक्टर कहलाएगा। ये ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इसीलिए। अब ये 3 से इसमें गुणा होगा तब आप लिखेंगे 3 दूनी 6 -3√3 ये अपान। अब देखिए ये 2 से इस सेक्टर को अलग से दिखा देते हैं कि इसको इसमें गुणा करते हैं। ये 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 माइनस देखिए 2√3 ये। अब ये √3 से 2 में होगा तो ये प्लस है तो प्लस 2√3 ये। और ये √3 से √3 में गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, कट जाता है। अब यहाँ देखिए इससे इसको हम काट दिए, 4 में से 3 गए, हम यहाँ लिख सकते थे 4 - 3 = 1। ये आपका बेस था इस तरह से, तब आपका हो जाता, यहाँ हम 1 लिख देते तो 1 का कोई महत्व नहीं होता है नीचे, तो ये आपका आंसर हो जाता 6 - √3 ये 3√3 ये उत्तर हो गया। दूसरा ट्रिकी आप देख लीजिए कि नीचे हम बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन ये आपको इसलिए सीखना ज़रूरी है कि अगर बाय द वे यहाँ पर प्लस हो जाता है तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो होल स्क्वायर में। जब ये चिन्ह एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो उसका ट्रिकी दिखा रहे हैं हम, नहीं तो आप हर जगह उसी का इस्तेमाल करने लगे। ये देखिए पहले सेक्टर में गुणा करते हैं तो ये देखिए 2 दूनी 4 आ गया, माइनस ये दूसरे सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुणा करते हैं तो √3 से 3 हो गया, तब ये आपका हो जाएगा 1। लेकिन बेस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस था, इसलिए सॉल्व हो रहा है ये ट्रिकी। अगर ये दोनों प्लस होते तो भी ये नहीं लगता, फिर बेस लगता, और अगर दोनों माइनस होते तब लगता बेस। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये 6 - 3√3 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए √5 - 1 ये है। देखिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये √5 - 1 अपान √5 + 1 ये कर दिए। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस है तो हम माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस ये अपान ये -1, ठीक ये। अब देखिए यहाँ नीचे हर तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, ऊपर देखिए ये होल स्क्वायर की शक्ल बन जाएगा। जब माइनस माइनस हो जाएगा या प्लस प्लस हो जाएगा तो होल स्क्वायर की शक्ल बन जाएगा। और वैसे भी गुणा करते, बेस से भी अगर हम गुणा करते तो हम यहाँ क्या लिखते, ये आपका एक सेक्टर है, ये √5 से √5 में गुणा करते तो 5 हो जाता आपका, ठीक। फिर 5 से इसमें करते तो -√5 हो जाता आपका ये। फिर उसके बाद 1 से 5 में करते तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता 5 ये। और ये 1 से 1 में करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता +1 ये। तब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, आप लिखते 6 - 2√5 ये आपका ऊपर वाला सेक्टर हो जाता। और अब नीचे वाला सेक्टर का क्या, क्योंकि प्लस और माइनस है तो आप इसको इससे गुणा करते, 5 से 5 हो जाता और ये -1 हो जाता। 1 से 1 में ये चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाता। तब आप लिखते 4, तो नीचे वाले हर 4 हो गया। तब आप यहाँ पर लिख सकते थे 6 - 2√5 अपान 4 ये। अब इसको देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 है, तब हम 2 कॉमन लेते हैं ये, और ये 2 3 6 माइनस ये आपका √5 आया अपान ये 4 आ गया आपका।
ये हम 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तब हमारा आंसर होता है 3 माइनस √3/2। ये हमारा आंसर हो जाता है 3 माइनस √3/2। ओके, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 प्लस डैश डैश प्लस 1/100 प्लस √99। देखिए यहाँ पर सीरीज क्रम में दिया है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अब 4 के बाद 5 लिखें 6 लिखें, हम 1-2 स्टेप को खाली क्लियर करते हैं कि 1-2 स्टेप उसका कैसे सही होगा। देखिए यहाँ पर ये अभी भी पढ़ाए थे, हर को बैलेंस करेंगे, सामान गिनती में ले आएंगे, तब हम लिखेंगे 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई √2 - 1/√2 - 1। देखिए ये प्लस है इसलिए माइनस से कर रहे हैं, इस आपको भी पता है। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस, ये एक सेक्टर हो गया आपका। देखिए एक सेक्टर पहले क्लियर कर देते हैं कि ये बनता क्या है। ये देखिए ये जो बना रहे हैं हम, नहीं चलने दीजिए। फिर प्लस लिखते हैं 1/√3 प्लस √2। यहाँ पर भी देखिए प्लस है तो ये मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, ये माइनस √2 बाई √2 माइनस √2, ये आया। फिर प्लस लिखते हैं, ठीक, ये सेक्टर नीचे ले आते हैं, 1/√4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √4 माइनस √3 /√4 माइनस √3 प्लस डैश डैश, फिर ये प्लस 1/100 प्लस √99। ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ले लेते हैं, ये 100 माइनस 99 अपान ये 100 माइनस ये 99, ये इसी सेक्टर का है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को जब करते हैं तो आपको भी पता है, हम यहाँ लिख सकते थे ये √2 - 1 अपान, देखिए ये प्लस माइनस है तो ये √2 से √2 में गुणा कर देते हैं ट्रिक में, तो ये आपका 2 आ जाता है। और ये 1 से 1 में गुणा कर देते हैं ये, तो ये -1 हो जाता है। तो ये 2 में से 1 गए 1, तब आप लिखोगे कि √2 - 1। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 3 और 2 की बैलेंसिंग चलिए, 3 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 = 1 हो जाएगा। तब हम लिख सकते थे ऐसे सीधे सीधे, ये प्लस, ये आपका आया √3 माइनस √2 अपान 3 - 2, ये फिर ये प्लस आता है, ये 4 है, देख लीजिए, ये √4 माइनस √3 अपान 4 से 4 में करेंगे तो 4 - 3 हो गया आपका, प्लस ये, फिर प्लस यहाँ पे डैश डैश है, यहाँ पर हम लिखते हैं ये 100 है, तो ये आपका आ जाएगा √100, ये माइनस वाला माइनस √99 अपान, ये देखिए 100 में से जब गुणा करते हैं ये वाला और ये वाला, ये एक सेक्टर है, तो ये वही चीज़ आ जाता है 100 माइनस 99। जैसे यहाँ देखिए 3 - 2 4 - 3, उसी तरह से ये 100, ये वाला और ये वाला सेम है, इसको चाहे तो हम आगे बढ़ाकर लिख सकते थे। ये देखिए आप, ये आया था गुणे, ये यहाँ पर हम कर सकते थे 100 और -99, ये अपान ये 100 माइनस 99, ये तो ये देखिए ऊपर था ये नीचे था, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे सब में 1 1 हो जाएगा, नीचे आपको भी पता है कि हर में अगर 1 हो जाता है तो उसके कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाती, क्योंकि भाग होने पर वही हो जाएगा। तब हम लिख सकते थे, यहाँ पे हमारा आता √2 - 1 प्लस, फिर यहाँ देखिए √3
-√2 ये, ठीक। और फिर यहाँ लिखते हैं हम प्लस कर देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, ये √4 -√3 प्लस, और ये जो 100 वाला था ये आपका 100 माइनस ऐसे 100, ये डैश डैश है, -99 ये, ठीक। अब देखिए √2 से ये फर्स्ट स्टेप है, ये देखिए कट गया। फिर ये देखिए √3 है, ये √3 है, कट गया। उसी तरह से सीरीज क्रम में 4 से 4 कट जाएगा। और देखिए लास्ट में अगर हम ये 2 सेक्टर को खाली लेते, बाय द वे हम ये पहला और दूसरा लेते, तो देखिए आप कि आखिरी सेक्टर जरूर कट रहा है ना। लास्ट में आखिरी सेक्टर कट रहा है, इसका मतलब 99 कट जाएगा। इसके पहले 99 रहता, आपके पास बचा अब 100 तो, और यहाँ पर बचा -1 ये। तो जब -1 बच रहा है तब हम लिख सकते थे -1 प्लस 100 का वर्गमूल निकालते तो ये 10 हो जाता, तो 10 में से 1 गए 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये पहले तो हम सिंपल से बना लेते हैं इस तरह से, उसके बाद जो है ये काट देते हैं। पहला वाला कट रहा है और आखिरी वाला कट रहा है। जब पहला आखिरी कट जाएगा तो ये आपका ये सामने बच रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 सेक्टर लेते हैं अगर हम, ये खाली √1 ये, तो देखिए 2 से ये 2 लास्ट में कट गया, ये 3 भी कट गया, लेकिन देखिए ये पहले वाले सेक्टर का दूसरा सेक्टर बच रहा है, तो ये -1 रह जाएगा, और लास्ट में ये बच रहा है तो ये 10 रह जाएगा। तो ये 10 प्लस और -1 है, तो ये आपका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 1 - x³/100 बराबर 3/5, तो x का मान। देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों पक्षों में पहले तो गुणा कर देते हैं, ये वर्ग कर देते हैं, ये आपका था, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर भी कर देते हैं 3/5 ये। देखिए आपको पता है कि ये स्क्वायर से ये करड़ी कट जाता है, जब करड़ी का चिन्ह हटाते हैं हम तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है ना। ये 2 से 2 कट जाता है, तो ये सीधे करड़ी से करड़ी आप जान जाइए कि कट जाता है। अब आपके पास बचा क्या, ये सिंपल सी गिनती बची 1 - x³/100 ये बराबर 3 त्रिक 9 और ये 25, ठीक। देखिए एक तो ये है कि हम इसको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 हो जाएगा, और इसको यहाँ कर देंगे। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से अगर ये बराबर का चिन्ह लग जाता है तो नीचे से नीचे काट सकते हैं, 25 चौका 100, और ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। लेकिन ऊपर से यहाँ कटने की कोई डिजिट नहीं थी, नीचे वाला कट गया, तो आपके पास बचा 4। अब ये 25 जब कट गया तो इधर मल्टीप्लाई से आप बच गए, ये आपका ट्रिक में चला जाता है। 1 - x³ बराबर ये 9 चौक 36, ये त्रियक गुणा हो जाता है। तो अब ये x³ उधर जाता है तो ये प्लस कर देते हैं x³, ये जब उस साइड जाएगा तो ये 36 जो है उठकर इस साइड आ जाएगा, ये आपका 36 जो है 1 - x³ नहीं, ये 100 होगा, सॉरी। ये देखिए 100 × 100, यहाँ पर 100 होगा, थोड़ी सी मिसिंग हुई, ये 100 - x³/100 बराबर 9/25 होता है। 25 चौका 100 करते हैं, तब ये आपका बनता है, ये हम लिखते हैं यहाँ पे 100 - x³ बराबर 36, ठीक है ना। ये 100 × 100 - x³। अब आता है कि x³ बराबर क्या होगा। देखिए x³ के उधर ले गए तो ये 36 उठ के इधर आएगा, ये हम लिखेंगे 100 - 36, तब हो गया आपका 64 ये। तो x³ बराबर आप लिखोगे 64, तो x बराबर, अब देखिए इसका घनमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो x का मान आपका आंसर में जो आएगा वो 4 आएगा, ओके। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बहुत ही ये देखने में लगाने में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये शॉर्ट इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। फिलहाल आप बेस देख लीजिए, x बराबर करा -1 हो, तब यहाँ पर देखिए 1/x⁻99 है, तब हम लिखेंगे ये 1/, ये x का मान क्या है, -1 है। देखो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं ये,
और ये 99 कर देते हैं। ठीक, फिर ये प्लस करते हैं 1/x की जगह पर -1 लिख देते हैं और ये 98 कर देते हैं। फिर प्लस 1/-1 कर देते हैं और ये 97 कर देते हैं। फिर प्लस 1/- ये -1 और 96 कर देते हैं। प्लस 1/-1 95 कर देते हैं। प्लस 1/-1 94 कर देते हैं। प्लस 1/-1 कर देते हैं, ये x की जगह पर -1 ये। ठीक है ना, ये बन गया। देखिए सबके नीचे हर पे लगा है, तो हम यहाँ पर अगर मान में 1 लगा देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ये विषम होगा, देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल -1 है तो ये हम क्यूब लिखते हैं ना, विषम। तो देखो विषम का मतलब होता है कि -1 गुणे -1 गुणे -1। तो देखो माइनस माइनस जब गुणा किए तो ये प्लस हो गया, ये जब सम में था, और फिर जब विषम में माइनस से करेंगे तो ये आपका फिर माइनस हो जाएगा -1। तो यहाँ पर क्लियर है कि जब विषम पावर होगा 1 का तो वो माइनस, और जब सम होगा तो वो प्लस में रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये मौखिक आप लगा सकते थे सीधे देखकर, तब आप यहाँ लिखते 1/-1 ये, क्योंकि ये विषम है। ठीक, फिर ये प्लस 1/, ये आपका ये सम है तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/-1 प्लस 1/, ये 196 है, प्लस 1/, ये -1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/, ये 1 हो जाएगा, प्लस 1/-1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका माइनस यहाँ लगा था तो यहाँ हम लिखेंगे -1/1। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब एक सिस्टम तो ये है कि हम चाहें तो ऊपर वाले को धनात्मक बना दें, नीचे वाले को धनात्मक करेंगे, और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पर ये 1/-1 है, ये प्लस है, ये कर सकता है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कर सकता है, ये माइनस है, ये प्लस है, कर सकता है। फिर उसके बाद इस सेक्टर को खाली सॉल्व करना पड़ता है। एक तो ये था, दूसरा ये मेथड देख लीजिए आप कि ये हम इसको प्लस करते हैं, जब इसको प्लस करते हैं तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये और ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये प्लस है इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हम ये माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, फिर उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस में है ही है, फिर आपका ये माइनस है तो ये प्लस में आपका हो जाएगा, और माइनस में ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी है मतलब हमारा हर, ये सब धनात्मक में हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लिखे ये माइनस है तो अब ये वाला चिन्ह हट जाएगा, ये भी जान लीजिए, और ये वाला चिन्ह लग जाएगा आपका ये। तो इसी तरह से ये माइनस का चिन्ह हो गया। तो अब नीचे हर जो एक है वो ख़त्म हो गया। आप लिख सकते थे -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर उसके बाद ये -1 ये। तो 1 2 3 4 5। देखिए अगर अलग अलग जोड़ते हैं तो हम लिखेंगे -5, माइनस माइनस को जोड़ लिए और प्लस प्लस को जोड़ लिए, 1 2 और ये 3, ये +3। तो ये देखिए -5 में से 3 जाएगा तो आपकी पता है कि -2, ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये था, दूसरा ये था कि -1 + 1 इसको काट देते, -1 + 1 इसको काट देते, -1 + 1 इसको काट देते, ये -1 बच जाता तो आपका आंसर 2 हो जाता। आई होप कि आपको ये घातांक करणी का चैप्टर नंबर 5 समझ में अच्छी तरह से आया होगा, क्योंकि हम बेसिक और क्लियर ट्रिकी दोनों को लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।